हाँ भैया बोलिए। आप सभी को प्रणाम। ईमानदारी क्या है? ईमानदारी मैंने जो साहब बताए थे कि दीदी बताई है कि ईमानदारी मतलब मेरे महादेव के, ईमानदारी के मतलब मेरे महादेव को बेचकर जगत मत खरीदना, भले जगत को बेचकर महादेव को बचा देना। और दीदी बोली थी कि जो ईमानदारी पूर्वक मेरे महादेव का काम करेंगे उनके दुखों का कांटा मैं चूमूंगी। इसलिए ईमानदारी का मतलब पूरा प्रेम पूर्वक, सद्भावना पूर्वक, विश्वास पूर्वक, किसी से ज़्यादा चंदा नहीं लेना है और चंदा का बात यहाँ नहीं करना है, व्यवस्था का बात करना। जो एक्चुअल खर्चा होता है शिव चर्चा में वो करके महादेव को काम को आगे बढ़ाना। जितना कम खर्चा कीजिएगा उतना मेरा शिव चर्चा का काम बढ़ेगा, जितना खर्चा बढ़ाएंगे शिव चर्चा का काम कमेगा। साहब खुद ही बोले थे कि महादेव काम करने के लिए महादेव को मत बेचना, यही ईमानदारी हुआ। क्यों बोले थे महादेव के पीछे चलिए, लोगों के पीछे चलना नहीं है? साहब ने ऐसा बात क्यों रखा था? क्योंकि महादेव जगत के गुरु थे, हैं, रहेंगे। और महादेव सबको सुनते। महादेव जो है वही महादेव जो रावण को सोने का लंका दे सकता है, और वही महादेव जो सबके प्राण बचाने के लिए विष पी सकता है। तो क्या हम लोग को ईंट पत्थर का मकान घर जमीन नहीं दे सकता है? हम लोग को रक्षा नहीं कर सकता है? इसलिए साहब बोले थे एकमात्र गुरु इस ब्रह्मांड के वो महादेव हैं। वही आपका किस्मत को उज्जवल भविष्य कर सकते हैं, ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं है। और जो भी है इस जगत में महादेव गुरु हैं और महादेव के सब शिष्य हैं, शिष्या हैं। और भैया ने दीदी का जन्मदिन पर पेड़ लगाने के लिए आदेश ही क्यों दिया था और आदर क्यों नहीं? ये महादेव साहब ने दीदी के जन्मदिन पेड़ लगाने के लिए साहब मेरी दीदी, मेरी माँ का हार्दिक, नीलम दीदी का हार्दिक इच्छा था कि उनको पहले से अवगत हो गया है कि इस ब्रह्मांड में एक दिन ऐसा आएगा कि सांसें हो जाएगी कम और सबको ऑक्सीजन का दरकार पड़ेगा। तो वो पहले से व्यवस्था करने की बोली है कि हमारे जन्मदिन में अगर ईमानदारी पूर्वक आप एक भी वृक्ष लगा दीजिएगा तो मेरा जन्मदिन का जो काम कार्यक्रम है वो उज्जवल हो जाएगा। और ये सभी लोग अगर करेंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि सांसें हो रही कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। ये माँ दीदी का ही वाणी है। और सभी शिष्य परिवार के शिष्य को 27 तारीख को पेड़ का वृक्ष लगाइए, पौधा लगाइए, और भी जो शुभ काम है वो करिए। दीदी नीलम इसी में खुश रहेगी और साहब भी खुश रहेंगे। राणा गुरु भाई से थोड़ा सा प्रार्थना है, थोड़ा सा दीदी के बारे में बताइए। 27 तारीख का वाला 27 तारीख का दीदी का जन्मदिन है। वो पार्थिव शरीर में अब नहीं है, मगर हमारा दिल में अंतर में सर्वदा है। वो गाछ लगाने, पेड़ पौधे लगाने को जो संकल्प लिया है वो हम जरूर पूरा करेगा। और एक तो बात संजय भैया को, हम तो सकाल में ही आज बहुत सारे झमेला हो गया था एक जन से के बारे में बताने क्या है। दीदी को जो लास्ट स्टेज में दीदी को जामाई और शिशु एक जन अस्पताल में था बैठे, जामाई मन है ना, वो डॉक्टर था। क्या करिश्मा देखिए, दीदी कुछ नहीं खा सकते, मगर वो सन्धे में एक सूजी खेয়েছিলেন और एक ग्लास आमेर मने शरबत खेয়েছিলেন, आम का शरबत और सूजी खाया। फिर জামাই বসেছিলেন, হঠাৎ দেখলেন যে পালস ফল করছে। তা যে বেডে উনি ছিলেন তার থেকে ইমার্জেন্সি যেতে হলে একটা খোলা আকাশের তলা দিয়ে যেতে হয়। দিদি কিন্তু ওই খোলা আকাশের তলায় নমঃ শিবায় बल के ये शरीर त्याग किया। प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर।